हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मंडे मॉर्निंग का वीडियो है और आज मैं बैठ के एडिट कर रही हूँ। इतना गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। गर्मी से तो लोग परेशान है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो ना मंडे को मैंने बनाया था, शूट किया था, लेकिन 2 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है ना। और एक दो ना ब्लॉग मेरा पेंडिंग में भी पड़ा हुआ है, मुझे उसको एडिट करके और उसको शेयर भी करना है। तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ और आप लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करूँगी। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। नाश्ता मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे बनाना है छोले भटूरे। तो लेट हो चुका था सुबह का। तो आप लोग काम जानते ही हो कि हर लेडीज़ को सुबह सुबह कितना काम हो जाता है। और मेरे घर में चल रहा है मेरे पतिदेव जी का ए शिफ्ट ड्यूटी। बहुत लोग पूछते हैं कि ये ए शिफ्ट ड्यूटी क्या होता है। तो ए शिफ्ट ड्यूटी होता है 6 से 2 और सुबह 6 से मतलब दोपहर 2 बजे तक। और बी शिफ्ट होता है दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक। और नाइट शिफ्ट होता है रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। तो आप लोग को समझ आ गया होगा क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि ए बी सी नाइट ये क्या होता है, बोलते रहती हो। तो भाई जो जॉब में होंगे ड्यूटी उनको पता होगा कि ए बी नाइट क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ना छोले चढ़ा दे रही हूँ पकने के लिए, क्योंकि छोले पकने में टाइम लगेंगे। और इसके बाद में नाश्ता वगैरह करूँगी। फिर मैं भटूरे का आटा भी लगा लूँगी, क्योंकि भटूरे के आटा को ना कुछ 2 से 3 घंटा उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी, तभी भटूरे ना अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना छोले जो था मैंने चढ़ा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ फ्रिज से दही निकाल रही हूँ। और मेरा ना एकदम से मैं क्या बताऊँ, 2 दिन से ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब दुखी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे बहुत ज़्यादा एक कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा। बोलते हैं ना कि कमेंट का बुरा मत मानिए, लेकिन ऐसा कमेंट था ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे बारे में अगर मेरे बारे में कमेंट रहता तो मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे बारे में कोई कुछ भी बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ये मुझे मतलब पता है। दूसरों के कहने से मैं ये नहीं हो जाऊंगी कोई कुछ भी बोलते, कोई कुछ भी बोलते, लेकिन जो मैं हूँ वो मैं जानती हूँ। आप लोग को जिस नज़र से देखना है आप लोग उस नज़र से देखो, और जैसा कमेंट करना चाह रहे हो उसका करते रहो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मुझे टेंशन इस बात का हो गया था कि मेरे बच्चों के लिए जो कमेंट आता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था। गुस्सा क्या आया था, रोना ही आ गया था कि लोग ऐसे ऐसे इस दुनिया में ना कि एक माँ दूसरे माँ को बच्चों के लिए कमेंट करती है। इतना बुरा कमेंट मैं क्या बताऊँ, मैं वो बोल भी नहीं सकती। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। फिर मेरे जो फैंस हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो मुझे बहुत मतलब इतना मुझे सपोर्ट किए और इतना मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दिए कि मैं क्या बताऊँ। मेरा एकदम से दिल भर आ गया था। मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा मेरा यूट्यूब फैमिली है और फेसबुक फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली है, सब मेरे साथ में है। जो मेरे अच्छे फैमिली है वो मेरे साथ हमेशा निभाएंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और जिनको मेरी वीडियो पसंद ही नहीं आती, जिनको मुझसे जलन हो, जिनको मुझसे नफ़रत हो, या जिनको मैं नहीं पसंद आ रही हूँ, चाहे जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, वो तो जैसा अच्छा भी मैं कर लूँगी ना, तो उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा ही। वो हमेशा कुछ न कुछ डिमेरिट और कुछ न कुछ नुक्स मेरी वीडियोज़ में निकालेंगे और मुझ में निकालेंगे। चलो कोई बात नहीं है। जो अच्छे इंसान रहते हैं वो अच्छे कमेंट करते हैं। और जो मैं इस बात को मैं कितना बार बोल चुकी हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चों पर बात आता है ना, तो मैं सिर्फ भगवान पे उनको छोड़ देती हूँ कि भाई देख लीजिए, आप लोग इस वीडियो देखिए। अगर हाँ कोई मैं गलती करती हूँ तो आप लोग कुछ बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो। बताने का भी या समझाने का भी एक तरीका होता है, ये नहीं कि डीमोटिवेट करके गलत सलत कमेंट करके, और मतलब वो समझाने का तरीका नहीं। अगर आप मेरे अपने हो, अगर आप मेरे सपोर्टर हो, आप मेरे व्यूअर्स अच्छे वाले हो, आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो आप मुझे ना अच्छे तरीके से भी समझा सकते हो किसी भी बात को। लेकिन आप लोग एकदम मतलब गलत तरीके से बोलते हो और मेरे बच्चों को भी इसमें ना शामिल करते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सिर्फ भगवान पे छोड़ती हूँ। कर भला तो हो भला, बस मैं यही जानती हूँ कि अगर आप लोग भला कर रहे हैं तो आपके साथ भी भला होगा। अगर आप बुरा कर रहे हो तो भाई मैं कुछ और बोलना नहीं चाहती हूँ, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जैसा जो करेंगे वैसा भगवान बैठे हुए हैं ऊपर देखने के लिए कौन कैसा क्या कर रहा है और कौन कैसा क्या बोल रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। आटे में मैंने डाला था थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। इसके बाद मैंने ढेर सारा दही डाला था, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ढेर सारा आटा।
आटा, भटूरे का आटा इसलिए लगा रही हूँ इतना सारा, क्योंकि मेरे घर में ना क्या होता है ना कि कोई भी एक स्पेशल चीज़ बनती है ना, छोला हो, पनीर की सब्जी हो, चाहे कुछ भी ऐसा स्पेशल रहता है ना, तो मेरे बच्चे ना दोनों टाइम खाते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, आप दिन की सब्जी भी अपने बच्चों को खिला देती है और रात को, तो अरे भाई दिन की सब्जी कोई बासी नहीं होती है। दिन में अगर मैं अभी दोपहर का समय है, मैं अभी खाना बना रही हूँ, तो ये सब्जी छोले तो इतना मैं बना दी हूँ कि रात को भी ये चल जाएगा, तो ये तो बासी तो नहीं होगा। और मेरे बच्चों को ना किसी भी अच्छी चीज़ ना, वो छोले भटूरे हो या डोसा हो या इडली हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मेरे बच्चों को जो चीज़ पसंद आ जाता है ना, उसको लगातार 2 से 3 टाइम चाहिए। तो बस आप लोग को अगर पसंद नहीं है तो मैं नहीं जानती, मेरे बच्चों को और मेरे पति देव जी को तो भाई 2 से 3 टाइम चाहिए, इसलिए मैंने इतना आटा लगा दिया है। आप लोग को जो कमेंट करना होगा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली, मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली क्या खाएगी, नहीं खाएगी, कैसे खाएगी, नहीं खाएंगी, लेकिन आप लोग नहीं जानते। तो आप लोग बस बिना सोचे समझे, बस बिना जाने आप लोग कमेंट करके चले जाते हो। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग को जैसा लग रहा है, आप लोग जो देखते हो वही आप लोग कमेंट करते हो। चलिए, तो मेरे बच्चे ने बोल रहे थे कि मम्मा छोला ज़्यादा थोड़ा बनाइएगा, जो रात को भी हो जाएगा, और भटूरे का भी आटा ना एक बार ही लगता है, क्योंकि उसको ना रेस्ट करने के लिए 2 से 3 घंटा छोड़ेंगे। अभी 11:30 या 11:45 हो रहे होंगे, तो अभी इसके बाद मुझे बनाना भी, मेरे हस्बैंड का शिफ्ट ड्यूटी है, तो वो तो गए हैं ड्यूटी, तो आएंगे 2:30 बजे। तब तक मेरा जो आटा है ना, वो 2-3 घंटा रेस्ट अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे ना टीवी देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे अभी 12 बजे, हाँ 12 या 12:30 हो रहे होंगे, अभी मैं यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि ऐसे चावल दाल रहता तो पहले मैं नाश्ता करके तब फिर से चावल दाल मतलब फिर बनाती, लेकिन मैंने क्या किया ना कि भटूरे का आटा को रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं फिर नाश्ता करती फिर बनाती तो एक बज जाता, तो फिर भटूरे का आटा जो होता है ना वो रेस्ट नहीं हो पाता, 2 से 3 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ना पड़ता है भटूरे को। और बच्चे टीवी देख रहे थे, और मैंने यहाँ पे ना पनीर बनाया है। मुझे भी कमेंट कुछ आया था कि आप घर पे ही पनीर क्यों नहीं बना लेते, तो सच में ये बात सही है कि घर की पनीर भाई घर की होती है, और बाहर का पनीर से तो सच में मन नहीं भरता। ये बात तो आप एकदम सही बोल रहे हो। तो मैंने सोचा चलो, दूध बचा था तो मैंने यहाँ पे पनीर बना लिया है। ज़्यादा मतलब पनीर तो नहीं निकला था, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर एक टाइम सब्जी आराम से बन जाएगा। तो दूध बचा हुआ था, तो आप देख सकते हो कितना पनीर निकला, एकदम थोड़ा सा ही निकला, क्योंकि दूध भी बहुत ही कम था। चलिए कोई बात नहीं है, जैसे जैसे दूध जमा होगा ना उसी तरीके से हम पनीर को जमा करते जाएंगे। 2 से 3 बार इस तरीके से निकालेंगे, पनीर बनाएंगे तो पनीर निकल जाएगा, तो मैं फिर पनीर का सब्जी बना दूंगी। और एक ही साथ में 2 से 3 किलो अगर दूध को मतलब पनीर बनाती ना, 2-3-4 किलो दूध का पनीर बनाती तो एक ही साथ में ढेर सारा पनीर निकल जाता। लेकिन जो मैं दूध लेती हूँ ना, मतलब गाय का, तो वो बचता है ना, उसी का मैं पनीर बनाती हूँ। दूध खरीद के मैं पनीर नहीं बनाती हूँ। हाँ, अगर ऐसा होगा ना जिस दिन मुझे जैसे मतलब कुछ बर्थडे पार्टी होती है या मैरिज एनिवर्सरी की, मतलब हम लोग घर में खाना बनाते हैं स्पेशल, तो उस दिन अगर ऐसा होगा तो हम लोग 2 से 3 लीटर दूध ले लेंगे। उस टाइम एक ही बार पनीर बना के रख देंगे। तो घर की ही पनीर, सच में आप लोग बोलते हैं घर का पनीर होता है। मेरा भी मन नहीं भरता बाहर का पनीर से, लेकिन मैं घर पर नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी ट्राई करूँगी और घर पे ही पनीर बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे देख लीजिए मसाले को मैंने फ्राई कर लिया है, छोले मसाले को। तो मैंने इसमें डाला था पहले सरसों तेल, उसमें जीरा और दालचीनी मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था। प्याज जब अच्छे से फ्राई, अच्छे से मतलब लाल हो चुका था, गोल्डन ब्राउन हो चुका था, तो मैंने उसमें मसाला ऐड किया था, जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। और इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसमें यूज़ किया है। तो देख लीजिए छोले का जो कलर है बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा टेस्टी छोला बना था। बाद में मेरे पति देव जी खाएं तो बोल रहे थे बहुत टेस्टी छोला बना है ये। और नैतिक अंशुमन को तो मैं क्या बताऊं, ये छोले भटूरे अगर उन लोगों को डेली मिले ना तो वो लोग डेली ऐसे। नैतिक बोलता है कि मम्मा मैदा का मतलब भटूरा बनाइए, तो मेरे घर में ना मैं क्या बोलूँ, मेरे घर में मैदा का तो यूज़ होता ही नहीं। बोलते हैं एक चुटकी मैदा, ये सब नहीं यूज़ होता है, क्योंकि देखिए हम लोग को ना डेली खाना खाना है। ये तो नहीं कि आज हम मैदा खा लिए तो फिर कल हम लोगों को खाना ही नहीं खाना है। खाना तो हम लोग को डेली खाना है। तो अगर खाना डेली खाना है तो हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे ना, क्योंकि लोग तो इसी तरह हेल्दी खाना खा खा कर भी बीमार रहते हैं। इतनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं, फ्रूट्स में, सब्जी में, सब कुछ। तो आप लोग जानती हो कि कोई चीज़ अभी मतलब ये नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, बिना क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो। अभी लौकी है तो उसमें भी ये होता है, एप्पल है तो उसमें भी ये मतलब ये है। तो मतलब
कुछ भी अभी ना सही नहीं मिल रहा है, किसी भी सब्जी फल जो भी हो, कोई भी चीज़ अभी सही नहीं मिल रहा है, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ उसमें डिमेरिट रहता ही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कोशिश करेंगे कि हम लोग हेल्दी खाना ही खाएं। तो हम लोग अपने बच्चों को ना ऐसे भी बाहर का बहुत कम ही खिलाते हैं, और मैदा का भटूरा नैतिक बोलते रहता है। फिर इसके पापा समझा देते हैं अच्छे तरीके से कि नहीं बेटा, नहीं बेटा, आप ना मैदा का जो भटूरा मत खाइए, ख़राबी करेगा। आटा का भटूरा ही बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो बस मेरा बच्चा लोग ना मान जाता है, हम लोग अच्छे तरीके से समझा देते अपने बच्चों को ना, तो वो मान जाता है। बहुत लोग बोलते हैं ना आपके बच्चे जो कुछ भी आप देते हो ना सब कुछ खा लेते। तो हाँ जी, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं ना, हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, और हम पेरेंट्स ना अपने बच्चों को जहरीला खाना, ख़राब खाना, कि जो बच्चे मेरे खाकर बीमार हो जाए, उस तरीके का खाना मैं नहीं खिलाती हूँ अपने बच्चों को। और जहाँ तक बीमारी का बात है, बीमार का बात हो, तो भगवान भरोसे सब कुछ है, लेकिन कोशिश करना चाहिए खुद से कि अपने बच्चों को हम हेल्दी खाना खिलाएं, जितना हेल्दी से हेल्दी हो चुके, और जितना घर का बना हुआ खिलाएं। बाहर का भी खाता है मेरा बच्चा, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि बेटा लोग बोलता है मम्मा सभी तो खाते हैं बाहर का, अगर थोड़ा बहुत कभी कभी बाहर का हो जाएगा, जैसे समोसा वगैरह है, तो वो बच्चों को मैं बाहर का खिला देती हूँ। जलेबी है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं बाहर का खिलाती हूँ। उसमें भी मैं सोचती हूँ ना घर में बना दूँ, लेकिन मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि हम हाउसवाइफ को आप जानते ही कि हम औरतों को कितना ढेर सारा काम रहता है, लेकिन चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ चलो कभी काल बाहर का खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी बैठ जाओ खाने के लिए। हाँ हम भी बैठेंगे। आपका खाना है? हाँ, प्याज नहीं लेगा। प्याज नहीं खाता है ना। सुमन खा लिया है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। बोले छान के रख दो, नहीं तो फिर अभी 3 बजे आते, फिर छानते तो और लेट हो जाता। तो छान के रखते, ऐसे गरम गरम ही है। गरम है ना। और गर्मी में तो और गर्मा गर्म क्या, ठंडा खाना। हाँ थोड़ा ठंडा ही रहेगा तो ठीक है, नहीं तो पसीना से हालत ख़राब हो जाएगा। तो और साड़ी गर्मी के लिए पहन लिए है वीडियो बनाने के लिए, मन नहीं कर रहा था। नहीं अभी गर्मी भर साड़ी नहीं पहनो तो ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने, पहनने का पहन तो लिए, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। थोड़ा बरसात गिरने दो, ठंडा का मौसम आने दो तब पहनना।